गाइस, हमें कैसा फील होगा अगर हमारी पूरी पहचान मिटा दी जाए या फिर हमें किडनैप करके हम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाएं। बहुत ही दर्दनाक और डरावना सपना है ना। ये कहानी है एक साइको डॉक्टर की जो कि साइंस को आगे ले जाने में और अपना बदला पूरा करने के चक्कर में एक इंसान को किडनैप कर लेता है। गाइस, मैं बात कर रही हूँ द स्किन आई लिव्ड इन के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। ये एक स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो कि 2011 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है पेट्रा अल्मोडोवर ने। फिल्म के स्टार्टिंग में हम प्लास्टिक सर्जन रॉबर्ट लैडगार्ड को देख पाते हैं जो कि आर्टिफिशियल स्किन बनाने में कामयाब हो गया है और वो अपने इस आर्टिफिशियल स्किन के बारे में अपने साइंस कमेटी को बता रहा होता है। वो बताता है कि इस स्किन को बनाने के पीछे उसने उन इंसानों को टारगेट किया था जो कि फायर एक्सीडेंट में काफी हद तक जल चुके थे। उनका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा था। सो उन मरीजों के लिए ये आर्टिफिशियल स्किन एक वरदान होगी। ये स्किन इंसानों की स्किन की तरह नहीं है। ये बहुत मोटी स्किन है जिसके कारण मॉस्किटो भी नहीं काटेंगे और इसके साथ ही मलेरिया या फिर स्किन की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। रॉबर्ट ने इस स्किन को गाल ये नाम दिया था और ये सारा एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट अपने घर में प्राइवेटली कर रहा था। लेकिन इस साइंस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो रॉबर्ट से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में पूछते हैं। तो रॉबर्ट उन्हें बताता है कि इस स्किन को प्रोड्यूस करने के लिए उसने जानवरों का ब्लड यूज किया है। उसने एनिमल्स और ह्यूमन के ब्लड को मिक्स करके इस स्किन को प्रोड्यूस किया है और वो ये भी बताता है कि सीक्रेटली ये सारा एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने ये ऑपरेशन एक इंसान पे किया, यानी उसने इस स्किन को एक इंसान पे लगाई है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट वो प्राइवेटली अपने घर में किया है। ये स्किन उस इंसान को लगाने के बाद उस इंसान के शरीर ने काफी अच्छे से रिस्पॉन्स किया, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं और अब वो इंसान इस नई स्किन के साथ जी रहा है। ये सब सुनकर साइंस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो इंसान का ऑपरेशन किया गया है उसका DNA मॉडिफाइड होगा, यानी ट्रांसजेनेसी, जो कि साइंस की दुनिया में बहुत ही गलत माना जाता है। किसी भी इंसान या प्राणी का DNA चेंज करना ये इलीगल है। इसीलिए वो प्रेसिडेंट रॉबर्ट को ये प्रैक्टिस इमीडिएटली रोकने को कहते हैं। तो रॉबर्ट उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए मान जाता है और वहां से वो अपने आलीशान घर में आता है। वहां हमें पता चलता है कि रॉबर्ट ने वीरा नाम की एक लड़की को कैद किया हुआ है और उस पर नजर रखने के लिए उसने बहुत सारे कैमरा लगाए हुए हैं और उसकी देखभाल करने के लिए उसने एक सर्वेंट को भी रखा है जिनका नाम है मैरिलिया। मैरिलिया को रॉबर्ट माँ समान मानता था। उसी ने रॉबर्ट को बचपन से पाला था। अब सिंस प्रैक्टिस बंद करने के लिए कहा गया था तो रॉबर्ट बाकी जो सर्वेंट थे उन्हें मैरिलिया को निकालने को कहता है। रॉबर्ट ने कई बार इस लड़की पे एक्सपेरिमेंट किया था तो इसीलिए वो लड़की अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन जो उसकी स्किन थी वो मोटी थी तो इसीलिए वो मर नहीं पाती। उसके शरीर पे कोई भी घाव भी नहीं आते थे। रॉबर्ट प्लास्टिक सर्जन था तो उसने प्लास्टिक सर्जरी से इस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से अपनी पत्नी की तरह कर दिया था। एक दिन रॉबर्ट बाहर गया था तो मैरिलिया का बेटा जेका वहां पर आता है। वो बहुत बड़ी चोरी करने के बाद वहां छुपने आया था शेर की कॉस्ट्यूम पहन के, क्योंकि वहां पर कार्निवल चल रहा था। लेकिन मैरिलिया को उसकी हिस्ट्री पता रहती है तो वो उसे अंदर लेने से मना कर देती है। लेकिन जेका बोलता है उसे अपनी माँ से मिलना है, वो उन्हें बहुत मिस कर रहा है। तो मैरिलिया इमोशनल हो जाती है और उसे अंदर ले लेती है। जेका किचन में कुछ खा रहा था तभी सिक्योरिटी कैमरे से वो वीरा को देख लेता है। उसे देखने पर उसे लगता है कि वो रॉबर्ट की पत्नी है और वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि रॉबर्ट की पत्नी तो गुजर गई थी। वो अपनी माँ को बांध देता है और उस रूम की चाबी लेकर उस पर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में रॉबर्ट आ जाता है और ये सब कुछ देखकर वो जेका को वहीं पर मार डालता है और रात के समय वो जेका की बॉडी को डिस्पोज करने जाता है। तभी मैरिलिया वीरा को पास्ट की कुछ चीजें बताती है। वो बताती है कि मैरिलिया जेका और रॉबर्ट दोनों की ही माँ है। वो दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन ये बात उन्हें भी नहीं पता। रॉबर्ट के पापा और मैरिलिया इनका अफेयर था और इन्हीं से रॉबर्ट पैदा हुआ था। इसके बाद रॉबर्ट के पिता रॉबर्ट को अपने पास रख लेते हैं और मैरिलिया को उसके देखभाल करने के लिए रख लेते हैं, जिससे मैरिलिया का जो बड़ा बेटा था जेका वो अकेला पड़ गया था। वो 7-8 साल का था तभी से गलत राह पे चला गया था और ड्रग स्मगल करने लगा था। कुछ सालों के बाद रॉबर्ट बड़ा होता है
और वो मेडिकल स्कूल में जाता है और एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करता है जिसका नाम था गैल। समय बीतता चला जाता है। जेका एक दिन अपनी माँ से मिलने के लिए रॉबर्ट के घर पे जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात गैल से होती है और धीरे धीरे गैल और जेका का अफेयर शुरू हो जाता है और एक दिन दोनों ही गाड़ी से भाग जाते हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जेका तो उस एक्सीडेंट से भाग निकलता है, लेकिन गैल उस गाड़ी में पूरी तरीके से बर्न होती रहती है। तब रॉबर्ट उसे बचा लेता है। गैल के बॉडी का मैक्सिमम पार्ट बर्न हो चुका था, तो काफी महीने लग जाते हैं गैल को रिकवर होने में। गैल हमेशा अंधेरे में ही रहती थी और उसके रूम में कोई भी शीशा नहीं था क्योंकि वो अपना चेहरा देखकर डर सकती थी। इसी दौरान रॉबर्ट भी अकेला रहने लगा था। वो खुद को अक्सर रूम में लॉक कर लेता था। इन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था नॉर्मा। ऐसे ही एक दिन जब वो गार्डन में खेल रही थी, वो अपने मॉम का फेवरेट गाना गा रही थी और वो गाना गैल अपने रूम में सुन लेती है। गैल बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपनी बेटी को देखने के लिए बालकनी में निकल जाती है, लेकिन बालकनी के शीशे में वो खुद का चेहरा देख लेती है और खुद डर जाती है। बहुत शॉक्ड हो जाती है वो और बालकनी से ही जंप करके अपनी जान ले लेती है और वो सीधा नॉर्मा के सामने जाकर गिरती है, जिसे देखकर वो छोटी सी बच्ची को शॉक लग जाता है। वो चिल्लाने लगती है और इसी शॉक के कारण नॉर्मा धीरे धीरे दिमाग से कमजोर पड़ने लगती है। नॉर्मा को पता नहीं था कि वो औरत जो नीचे गिरी वो उसकी माँ थी। वो अक्सर माँ की तलाश में घर से भाग जाती थी और धीरे धीरे वो बच्ची मेंटली डिसेबल हो जाती है इस शौक के कारण। ये सारी हकीकत मैरिलिया वेरा को बताती रहती है और वेरा भी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसी रात वेरा और रॉबर्ट एक साथ रोमांटिकली रात बिताते हैं और दोनों को रात में सपने आते हैं। पहले हम रॉबर्ट का सपना देखते हैं कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। गैल के गुजरने के काफी साल बीत चुके थे। गैल के गुजर जाने के बाद कई सालों तक रॉबर्ट खुद को एक रूम में लॉक्ड कर लेता था क्योंकि उसकी बेटी भी साइकेट्रिस्ट के हॉस्पिटल में रहती है। पहले तो पत्नी, फिर बाद में बेटी। ये सारा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो वो अक्सर खुद को रूम में लॉक्ड कर लेता था। लेकिन चूंकि उसे नॉर्मा का भी ख्याल रखना था, तो वो इससे निकलने की कोशिश करता है। वैसे भी नॉर्मा अब एक यंग लड़की थी, तो रॉबर्ट को लगा शायद उसे लोगों से घुलना मिलना चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट उसे एक दिन अपने दोस्त की शादी में ले जाता है। शादी में जब वो यंग लोगों के साथ रहती है, तभी विंसेंट नाम के एक लड़के से वो बात करती है। थोड़ी देर बाद विंसेंट नॉर्मा को गार्डन में ले जाता है और वहां पर उसके ऊपर जबरदस्ती करता है। वो बेचारी बच्ची जोरों से चिल्लाने लगती है, तो विंसेंट ये देखकर वहां से भाग जाता है। रॉबर्ट जब गार्डन में आता है अपनी बेटी को ढूंढते हुए, वो एक लड़के को बाइक से भागते हुए देखता है। वहीं थोड़ी दूरी पर उसे बेहोश नॉर्मा दिखती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहां पर उसे साइकेट्रिस्ट कहता है कि अब नॉर्मा पूरी तरीके से मेंटली डिसेबल हो चुकी है। उसे लगता है कि उसके माँ के साथ भी ये हुई थी, इसी कारण से उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। इसी वजह से नॉर्मा के मन में सभी आदमियों के लिए डर बैठा है, तो बेटर होगा कि आप भी उसे विजिट ना करें। नॉर्मा ज्यादा दिनों तक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ ही दिनों में वो भी बालकनी से जंप करके अपनी जान ले लेती है। रॉबर्ट और भी डार्क में चला जाता है। तो ये था रॉबर्ट का सपना जो कि उसके साथ हुआ था। अब हम देखेंगे वेरा का सपना कि उसके साथ क्या हुआ था। एक शॉप में विंसेंट, यानी वही लड़का जिसने नॉर्मा पर जबरदस्ती की थी, अपनी माँ के शॉप में था। उसे एक शाम को एक शादी में जाना था जहाँ पर वो नॉर्मा से मिलता है। विंसेंट ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, तो वो नॉर्मा को गार्डन लेके जाता है और वहां पर बातों ही बातों में नॉर्मा अपनी दवाइयों के बारे में उसे बताती है। विंसेंट को पता चल गया था कि वो एक बीमार लड़की है, लेकिन फिर भी विंसेंट उसे किस करने लगता है और वो फिजिकल हो जाता है। कुछ ही देर बाद नॉर्मा अचानक से चिल्लाने लगती है और विंसेंट का हाथ काटती है, जिसके लिए विंसेंट उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो उसके कपड़े ठीक करता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ, कंफ्यूज और नर्वस रहता है, तो इसलिए वो वहां से भाग जाता है। लेकिन रॉबर्ट उससे भागता हुआ देख लेता है। फिर वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अपनी बेटी को इस तरह तड़पता हुआ देख वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके ऐसे हालत के लिए वो विंसेंट को जिम्मेदार मानता है, तो इसीलिए वो विंसेंट को ट्रेस करता है और किडनैप कर लेता है। उसकी बाइक को वो पहाड़ी से गिरा देता है,
जिससे पुलिस को लगता है शायद शराब के नशे में विंसेंट पहाड़ी से समुद्र में गिर गया है। इसलिए पुलिस विंसेंट की सर्च फाइल को क्लोज कर देती है, लेकिन उसकी माँ अभी भी होपफुल रहती है और वो उसे खोजना बंद नहीं करती। वो हर रोज न्यूज़पेपर में अपने मिसिंग बेटी के लिए इश्तिहार देती है। रॉबर्ट कुछ दिनों तक विंसेंट को ऐसे ही रखता है, लेकिन इसके बाद वो अपने डॉक्टर्स की टीम को कन्विंस करता है कि वो विंसेंट का जेंडर चेंज करे। ये विंसेंट की ही मर्जी है, लेकिन रॉबर्ट को पता है कि ये सच्चाई नहीं है। रॉबर्ट विंसेंट की बिना इजाजत लिए उसका जेंडर चेंज कर देता है और उसे लड़की की तरह बना देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे छोड़ता नहीं है। वो उसे अपने घर में ही कैद रखता है और धीरे धीरे वो उसे लड़की की तरह बना देता है। रॉबर्ट खुद को भी घंटों तक कैद रखता था और उसने होम टेकर मैरिया को भी घर से निकाल दिया था। इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो विंसेंट को धीरे धीरे चेंज करने लगता है। उसका प्लास्टिक सर्जरी करके उसे अपनी पत्नी का चेहरा देता है और उसी की तरह उसे बनाता है। फिर वो आर्टिफिशियल स्किन बनाता है और विंसेंट के शरीर पे वो लड़की जैसी नाजुक स्किन लगाने लगता है। ये सारा एक्सपेरिमेंट वो विंसेंट पे करता है और इस एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि विंसेंट का शरीर उस स्किन को एक्सेप्ट करता है। कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते और विंसेंट अब पूरी तरीके से लड़की बन चुका था। रॉबर्ट उसे वेरा ये नाम से पुकारने लगता है। विंसेंट जब से किडनैप हुआ था तब से अब तक 6 साल बीत गए थे। वो बस एक ही रूम में कैद था। विंसेंट को लड़के से लड़की बनाया गया था, वो भी फोर्सफुली, बिना उसके परमिशन के। वो अपने इस नए रूप को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो बहुत स्ट्रगल करता है यहाँ से भागने के लिए, यहाँ तक कि उसने खुद की भी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर बहुत ही स्मार्ट रहता है तो विंसेंट कभी भी भागने में कामयाब नहीं होता। लेकिन विंसेंट की ये सब एक्टिविटी को देखकर रॉबर्ट मैरिया को वापस बुला लेता है। मैरिया जब फर्स्ट टाइम विंसेंट को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली रॉबर्ट की पत्नी की तरह दिख रही थी। रॉबर्ट ने अपने रूम में ऐसी सेटिंग की हुई थी कि वीरा क्या कर रही है वो सब कुछ देख सकता था। रॉबर्ट उसे अक्सर देखा करता था क्योंकि उसकी पत्नी गैल की उसे याद आती थी। वीरा भी रॉबर्ट से अट्रैक्ट होती है। रॉबर्ट और वीरा को एक दूसरे से प्यार हो चुका था, लेकिन रॉबर्ट कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन आज जब मैरिया का बेटा जेका उस पर जबरदस्ती की तब रॉबर्ट डर गया था। उसे लगा कि वो वापस अपनी पत्नी को खो देगा, तो इसलिए वो वीरा को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गाइस, ये थी दोनों की कहानी। रॉबर्ट एक इंसान को किडनैप करता है, उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है और उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से मिटा देता है। अब आते हैं प्रेजेंट डे में, जहां रॉबर्ट और वीरा का एक नया रिलेशन शुरू हुआ है। बट मैरिया इस रिलेशन से हैप्पी नहीं होती क्योंकि इसे वीरा पर भरोसा नहीं था। इसी बीच फ्लेमिंगो नाम का रॉबर्ट का एक डॉक्टर दोस्त वहां पर आता है। न्यूज़पेपर में फोटो आया था कि एक लड़का पिछले 6 साल से मिसिंग है। फ्लेमिंगो रॉबर्ट को धमकाता है, इस लड़के का हमने जेंडर चेंज किया था, वो तुमने जबरदस्ती किया था, उसके परमिशन लिए बिना, और उसी पर अब तुम आर्टिफिशियल स्किन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तुमने उसे किडनैप करके रखा है। तब रॉबर्ट उसे जान से मारने की धमकी देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन तभी वहां वेरा यानी विंसेंट आती है और वो रॉबर्ट को सपोर्ट करते हुए कहती है कि ये जो ऑपरेशन हुआ था वो सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ था। रॉबर्ट ने ही उसे एक नई जिंदगी दी है और वो हमेशा से ही लड़की बनना चाहती थी। ये सुनकर फिर फ्लेमिंगो वहां से निकल जाता है। रात में वेरा और रॉबर्ट एक रोमांटिकली नाइट बिताते हैं, लेकिन वेरा को कुछ चीजें लेनी रहती है अपने पर्स से, और पर्स नीचे रॉबर्ट के ऑफिस में था। तो वो नीचे आती है, तभी उसे वो न्यूज़पेपर दिखता है जिसपे उसका खुद का फोटो था। वो फिर गुस्से से बंदूक निकालती है और फिर बेडरूम में जाकर रॉबर्ट को गन से शूट कर देती है। मैरिया भी ये आवाज सुनकर ऊपर आती है तो वेरा उसे भी मार डालती है और फिर वो वहां से भाग के अपनी माँ के शॉप में आती है। सिंस जब से वो किडनैप हुई थी वो फर्स्ट टाइम वहां पे आई थी, जहां वो अपनी माँ के असिस्टेंट क्रिस्टीना से मिलती है। क्रिस्टीना ये विंसेंट का पहला प्यार थी। वो उसके सामने रोने लगती है और उसे सारी हकीकत बता देती है कि कैसे उसका जेंडर चेंज किया गया। पिछले 6 सालों से वो किडनैप रही है और वो अभी 2 लोगों का मर्डर करके यहाँ पर आई है। फिर वहाँ उसकी माँ आती है एंड वो माँ को अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है कि मैं ही विंसेंट हूँ। तो गाइस, ये थी द स्किन आई लिव्ड इन की डिटेल्ड स्टोरी। गाइस, विंसेंट जो कि वीरा बन गया था वो कभी भी रॉबर्ट से प्यार नहीं करता था। वो बस उससे प्यार करने का नाटक कर रही थी ताकि वो मौका मिलते ही वहां से भाग निकले। आई नो विंसेंट ने जो किया वो काफी गलत था, पूरी तरीके से गलत।
लेकिन रॉबर्ट ने उसके साथ जो किया उसे भी सही नहीं कहा जा सकता। 6 साल तक वो उसे कैद रखता है बिना उसके परमिशन के, वो उसे लड़की बना देता है और बाद में प्यार करने लगता है। ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड और काफी गलत था। विंसेंट को इसकी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा, ना कि रॉबर्ट के द्वारा। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।